ભારતીય વાયુસેનાએ નિયમિત જરૂરિયાતોના મામલે 95% આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરી લીધો છે। MiG-29 મેન્ટેનન્સમાં પણ ભારત આત્મનિર્ભર છે। જો કે સુખોઈ 30ના મેન્ટેનન્સમાં કેટલાક સ્તરે રશિયા પર નિર્ભરતા છે। ભારતીય વાયુસેના યુદ્ધ વિમાન તેજસની ડીલને મહત્વપૂર્ણ ગણાવી છે। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ मेन्टेनन्स कमांडर एयर मार्शल विभास पांडेए કહ્યું છે કે ભારતીય વાયુસેના પહેલા જ દૈનિક જરૂરિયાતોમાં 95 થી 97% આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરી ચૂકી છે અને હવે તેને વડાપ્રધાનના આત્મનિર્ભર ભારતના દ્રષ્ટિકોણને પ્રાપ્ત કરવા માટે કામ કરવાનું છે। हमें अपना इंडिजिनाइजेशन को और थ्रस्ट देना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की का विजन है आत्मनिर्भर भारत को, उसको सक्षम करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें और जोर लगा करके काम करना पड़ेगा। यही अभी प्लान है। बिकॉज अगर जैसे आप लोगों ने भी सुना, एक जो एक्सपर्ट सुनाया गया था प्रधानमंत्री के भाषण का, कि जब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे तब तक हम पूरी तरह से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबका प्रयत्न यही है कि हम पूरी तरह से अपना जोर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है उनको अपने स्वदेश में निर्मित करें। भारतीय वायुसेनाना MiG-29 અને સુખોઈ 30 યુદ્ધ વિમાનોના મેન્ટેનન્સ પર રશિયા યુક્રેન યુદ્ધની અસર પર વાત કરી છે। તેમણે કહ્યું છે કે યુદ્ધ વધુ લાંબુ ચાલે અને રશિયા તરફથી મદદ મળવાનું બંધ થાય તો તેવી સ્થિતિમાં અસર पैदा થઈ શકે છે। सुखोई 30 के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो HAL के ऊपर है और MiG-29 जो दूसरा एयरक्राफ्ट है जो 11 BRD में हम काम करते हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन किया है और पूरी तरह से हमने उस फ्लीट को सपोर्ट किया है और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका MiG-29 के ऑपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। Su-30 के बारे में भी कहना चाहूँगा कि HAL के सपोर्ट से वी हैव बीन एबल टू सस्टेन द फ्लीट वेरी वेल एंड इट हैज़ नॉट अफेक्टेड आवर ऑपरेशंस सो फार। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा चलता है और सपोर्ट मिलना रशिया से बंद हो जाता है, देन इट मे हैव सम इफेक्ट। बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज ऑफ आवर स्टॉकिंग पॉलिसी विच इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज and necessary support in terms of indigenization from both BRD as well as HAL, we have been able to sustain these fleets very well. એર માર્શલ વિભાસ પાંડેએ કહ્યું છે કે ભારતીય વાયુસેનાને તેજસ લાઇટ કોમ્બેક્ટ એરક્રાફ્ટની જરૂર છે અને તેની ડિલિવરી 2024 થી શરૂ થશે। तेजस एक बहुत अच्छा जहाज है कि 24 से इसकी डिलीवरी चालू होनी है। भारतीय वायुसेना HAL के साथ में लगातार वार्तालाप में इस संदर्भ में, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों की आवश्यकता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो इन सब सारे तेजस का निर्माण करके हमको हैंडओवर करें ताकि हम अपने नए स्क्वाड्स को फॉर्म कर सकें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और क्षमता जो है उसको बढ़ा सकें। મહત્વપૂર્ણ છે કે 90ના દશકમાં USSRના વિઘટન બાદથી MSME સાથે મળી અને સ્વદેશીકરણનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું। હવે ઓટોમેટિક રિપ્લેસમેન્ટ સિસ્ટમના જે સ્પેર પાર્ટ્સ રોજબરોજ વપરાય છે તે આજની જેમ 97% મેડ ઇન ઇન્ડિયા છે। આના માટે ભારતીય વાયુસેના કોઈ અન્ય દેશ પર નિર્ભર નથી। બ્યુરો રિપોર્ટ GSTV।